Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to a very important session of 12 minutes to CLAT because मेरे को पता है कि a lot of you are dealing with this that we are first generation lawyers. I mean we are going to be first generation lawyers. We're appearing for CLAT. Nobody in my family is a lawyer. है ना, ये most of us have this thing कि भाई हमारे पास कोई lawyer है ही नहीं. तो अब ऐसे क्या होता है कि जब कोई भी lawyer नहीं होता ना फैमिली में या फिर किसी को हम जानते भी नहीं who is a lawyer, parents and relatives and other people that our parents speak to, they have this concern कि अगर आपके घर में कोई lawyer है ही नहीं then your child might not be able to do so well in the career, है ना, वो एज अ प्रोफेशन लॉ को सही से परस्यू नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी. एंड हम लोग जनरली एक प्री कंसीव्ड नोशन लेके चलते हैं. अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर लॉ पीपल यूज्ड टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, है ना. सम ऑफ देम यूज्ड टू से कि भाई ये सब झूठ सच करेगा. सम ऑफ देम यूज्ड टू से कि भाई ये एक छतरी के नीचे बैठ जाएगा सिर्फ. पर्टिकुलरली गर्ल्स को लोग कहते हैं कि दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर गर्ल्स. ये कुछ बहुत ही प्रेवेलेंट चीजें हैं जो आप सुनते हो ना. कई बार लोग बोलते हैं कि भाई नौकरी नहीं लगती है ना. ये बहुत ही एकदम अपनी पैशन की बातें, मतलब मूवीज में अच्छी लगती हैं. यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दैट. In this particular session, I will give you a reality check of how law as a first generation lawyer can be a very lucrative career option even if you have no background at all. I was a first generation lawyer. I am a first generation lawyer. There was nobody in my family who was a lawyer at any point in time. All my friends from law school are first generation lawyers. I will also discuss as to how these NLUs have also changed this preconceived notions. हमारा एक बहुत ही अजीब सा preconceived notion है, वो या तो लोगों की बातें सुन के होता है या फिर हमारे छोटे टाउन्स में जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर कोर्ट्स थोड़े ऐसे ही होते हैं जो ठीक से काम नहीं करते. तो वहाँ पर जाके हमारे पेरेंट्स ने डेफिनेटली लोगों को देखा होता है कि वो सच में छतरी लगा के बैठे भी हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे, है ना. उसके अलावा मूवीज, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, या फिर अंधा कानून. ये अंधा कानून, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे. ये जो अंधा कानून की बात होती है ना, दैट इज नॉट एक्चुअली अंधा कानून. उसका ये मतलब है कि देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो वो पट्टी जो बंधी हुई होती है ना, उसके पीछे पॉइंट ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री और आप आगे सामने सामने किसी केस में खड़े हो तो आपको लॉ बराबर ट्रीट करेगा. वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई वो तो प्रधानमंत्री है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे. सो एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. तो लॉ किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. दैट इज व्हाई इट वियर्स दैट व्हील ऑन इट्स आईज, राइट. तो ये बहुत गलत हमें सिखाया गया है. अभी तक जो लॉ का हमारा परसेप्शन है वो जनरली मूवीज से बना है या फिर हमने जितना थोड़ा बहुत देखा है उससे बना है, राइट. अभी हम प्रॉपरली समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. आप देखोगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जनरली टेक स्टूडेंट्स थ्रू क्लैट. तो आप ये सोचो कि अगर कोई भी फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन कोई भी जनरेशन से हो, अगर उस इंसान में मेरिट होएगी तो ही वो उन कॉलेजेस में जाएगा. यहाँ पर वो सिस्टम तो है नहीं कि भाई पैसे खिला दिए या फिर किसी और तरह से बैकडोर एडमिशन कर लिए. इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी क्लियर. आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग कि अगर किसी के पेरेंट्स पहले किसी प्रोफेशन में है तो वो प्रोफेशन परस्यू करना आसान रहता है ना. डॉक्टर के बच्चे जनरली डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर के बच्चे जनरली एक्टर बनना चाहते हैं, वैसे ही लॉयर के बच्चे भी लॉयर बनना चाहते हैं और उनके लिए वो प्रोफेशन आसान है. बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों के लिए वो प्रोफेशन है ही नहीं, राइट. When I went to my law school, I also had this notion. My parents also had this notion कि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. ठीक है, क्लैट भी क्लियर हो गया है बट शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कॉलेज में जाके. When I went to college, I realized more than 80% of my batch was first generation lawyer because it is sheer on the basis of merit. वहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े लॉयर के बच्चे हो. आप वहाँ पर आते हो, उसके बाद में there are different fields that you can choose from. राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वी टॉक अ लॉट अबाउट हायर पैकेजेस दैट आर देयर इन एनएलयूज दीज डेज, राइट. आपको पता है एक एवरेज अच्छे एनएलयू के बच्चे को एक एवरेज आईआईटीएन से ज्यादा पैकेज मिलता है इस कंट्री में. ऑल्दो द नंबर ऑफ जॉब्स आर मोर इन आईआईटीज बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो क्वाइट मोर, है ना. अगर मतलब यहाँ पर लॉ में 100 जॉब्स हैं तो हो सकता है कि वो आईआईटी के वाले बच्चे के पास 500 ऑप्शंस हैं. लेकिन वो 500 ऑप्शंस के लिए लोग भी तो 5 लाख हैं. यहाँ पर अभी फिलहाल लोग भी कम है. One of the reasons as to why this is not very popular as a profession, why IITs और NEET वगैरह ज़्यादा popular among students is because IITs को establish भी बहुत पहले किया गया है. आप सोचो 1950 से इंडिया में IITs हैं. पहला NLU 1987 में आया और दूसरा उसके भी 11 साल बाद 1998 में आया. तो आप एक तरह से जो NLUs है ना, ये 21st सेंचुरी का ही प्रोडक्ट मान सकते हो. तभी वो इवॉल्व होना शुरू हुए. क्लैट जो एग्जाम है वो 2008 में आया है. तो it is obviously people are not going to understand it very quickly. But as somebody who is preparing for this exam, we have to take this into account कि भाई हम लोगों को properly with full research, proper understanding of this profession इसके अंदर घुसना है. When I talk about law firms particularly, law firms will pay you somewhere around 16 to 18 lakh और जब आप 4-5 साल बाद ग्रेजुएट होगे तो वो तो मतलब 20-22-25 लाख तक भी जा सकता है स्टार्टिंग पैकेज. यू नेवर नो बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय कॉलेज इन माय फर्स्ट ईयर द एवरेज पैकेज यूज्ड टू बी, आई रिमेंबर इट वाज समवेयर अराउंड 12 lakhs. दैट इज वे बैक इन 2015.
When I graduated out of it, it was somewhere close to 17-18 lakh, which all of my batchmates got that particular package, including me. So ये बढ़ता रहता है over a period of time, obviously inflation के साथ में, right? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये जो पर्टिकुलर पैकेज है ना, ये आपकी पेरेंट्स कौन है या आप कितने जनरेशन से लॉ सीख रहे हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. There is not even a single student that you would find in, you could say, a law firm interview who can say you कि मेरे से ये सवाल पूछ लिया कि भाई आपके पेरेंट्स कौन है, आपके पापा कौन है, आपकी मम्मी कौन है, उसके बेसिस पर आपको लेंगे. यहाँ पर शेयर मेरिट चलता है. The best part about this is more than 50% of the people who are taken by law firms in India are females. तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ओपन डोर हो जाता है फीमेल्स के लिए भी. जो लोग कहते हैं कि फीमेल्स के लिए तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते लॉ में, बहुत क्रूअल प्रोफेशन है, बहुत ही ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है. See, this is a harsh reality of the country, or in fact in the world, most of the professions are male dominated. नीट में कह सकते हैं या फिर मतलब मेडिकल में कह सकते हैं कि शायद वो थोड़ा सा हो सकता है कम हो, बट मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस आर मेल डोमिनेटेड. हम एक छोटी छोटी चीज़ों में देखते हैं, अगर आप एक्टर हो, एन एक्टर एंड एक्ट्रेस जिनको साथ में आप इक्वली बहुत ज़्यादा चेयर करते हो, उस एक्टर को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू एन एक्ट्रेस. बट लॉ में ऐसा नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है. देयर आर डिस्क्रिमिनेशन एट एवरी प्लेस. तो लॉ में भी थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आपको मिलेगा कई कई जगहों पे, बट लॉ फर्म्स में आई कैन बेट ऑन दिस दैट देयर इज नो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फॉर श्योर, इफ दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव. अगर आप जुडिशरी करना चाहते हो, मान लो आगे जाकर आपको जज बनना है, उसके लिए एग्जाम देना है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस कि भाई आप लड़के हो या लड़की हो, आप में मेरिट है. दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट दे आस्क. हैव यू डन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज? हैव यू स्टडीड ऑल दोस सब्जेक्ट्स? डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम? दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू यू. नो जेंडर बेस्ड, नो फैमिली बेस्ड. तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, आप सिर्फ इसी बेसिस पर ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि भाई मेरे से तो शायद नहीं हो पाएगा, मैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, then you need to rethink this. You can definitely do it. So I have had the first hand experience of being in a top NLU. मैंने ये देखा है कि कैसे over the years आपको इतना ज़्यादा exposure मिलता है इस particular field में, which a lot of other colleges would not be able to provide you. So without even thinking about this, show this video to your parents and anybody who tells you कि भाई कुछ नहीं रखा है इस लॉ में, कोई पैसा नहीं है, कोई करियर नहीं है, आगे जाकर रोगे, खुद को कोसोगे. अगर ये सब आपको बातें सुनने मिल रही है, गो टू देम, शो देम दिस वीडियो. इफ देयर आर एनी फर्दर डाउट्स, अगर वो काउंटर क्वेश्चन के साथ आते हैं आपके पास, मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू. दैट इज अबाउट द सेशन. आई होप इट वाज यूजफुल and gave you some kind of perspective as to what exactly law is about. Please try to mention all your concerns in the comment box. I will try my best to answer them as quickly as I can. Prepare for your exam very properly without thinking about all these things that do not matter too much. All the best, guys.